जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से म्युनिसिपल काउंसिल के बैनर तले हिंदुस्तानी फौज के तहावुन के साथ जिला हेडक्वार्टर पर ब्यूटिफिकेशन के एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जो कि शहर के बीचों बीच गुज्जर मंडी में काबिज फौज के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के ठीक बाहर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत आज की गई। प्रोजेक्ट के तहत एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड की दीवार के साथ म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी, जिला इंतजामिया राजौरी व पीडब्ल्यूडी के बैनर तले एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत रनवे पार्क को तैयार कर रही है, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के एएलजी की दीवार पर हिस्टोरिकल ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद राजौरी शहर की सबसे मसरूफ गुज्जर मंडी चौक में ब्यूटिफिकेशन करने का है, जिसमें न सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि राजौरी की तारीख का मुजाहिरा भी फौज के इस अहम अदारे की दीवार पर होगा, जिसमें न सिर्फ राजौरी की तारीख को दर्शाया जाएगा बल्कि उन तमाम शहीदों को भी याद किया जाएगा जिन्होंने राजौरी की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और साथ ही साथ जंग आज़ादी में शमूलियत दी। इस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत राजौरी के कई अहम मजहबी जगहों के साथ साथ हिस्टोरिकल अहमियत की दीगर जगहों के बारे में भी फौज की दीवार पर जिक्र किया जाएगा और इसके तहत फौज की इस पूरी दीवार को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर तैयार कर दिया जाएगा। दूसरी ओर एएलजी की दीवार के साथ साथ एक रनवे पार्क भी तैयार हो रहा है, जिससे लोगों को भी बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आज इस अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने की, जिस मौका पर राजौरी शहर में हिंदुस्तानी फौज की टाउन रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वहां मौजूद थे। राजौरी की सिविल सोसाइटी के लोगों ने जिला इंतजामिया राजौरी की इस कोशिश को सराहा और बताया कि काफ़ी लंबे अरसे से लोग इस जगह पर सही इस्तेमाल कर कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ तैयार करने की मांग कर रहे थे, जो बिलाखिर पूरी हुई है और अब इस ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट के साथ राजौरी शहर के बेहद मसरूफ मकाम पर एक अच्छी चीज़ बनने जा रही है। वहीं डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने इस मौका पर राजौरी की आवाम को मुबारकबाद पेश की। मेरी बात डेढ़ महीने में राजौरी डे से पहले कंप्लीट करेंगे अपना जो पार्ट है। तो ये हम 1.5 मीटर का हम इसमें फुटपाथ बनाएंगे, टाइल बीच में पोल लगा के, बाद में जो 1.8 का या जितना भी एरिया बचेगा वो जी जी। ये पीछे बाल है, इस पर 3D विजुअल्स बनाएंगे। मैं तो इधर ही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम याद रखेंगे कि बड़े लोग आए यहाँ और सबने कोशिश की तो कामयाब नहीं हुए सर। तो और पहले आपको खिलाएंगे। एक बार ये बन जाएगा तो 100% राजौरी की खूबसूरती बढ़ेगी। ठीक है सर पेड़ आएंगे वो अभी रिनोवेशन करके, ताकि वो बीच में ऑब्जेक्शन ठीक है। वो आज प्राइड है ना राजौरी की, प्राइड वो उससे आएगी। जिन ने कंट्रीब्यूशन किया है राजौरी के लिए, वो तो आगे और चाहिए। जो यहाँ की जगहें हैं, खूबसूरत जगह, वो सब लोगों का, ताकि कोई भी अगर विजिट करे राजौरी में उसके लिए भी है कि डेस्टिनेशन कर रहा है। पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले टाइम पे ब्यूटिफिकेशन का जो एक सिलसिला है उसकी एक शुरुआत आज यहाँ पे की जा रही है, जिसमें जो शहर की खूबसूरती के साथ साथ जो शहर की एक हिस्ट्री है उसको डॉक्यूमेंट करने में, जिसमें अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सैकड़ों सालों का जो इतिहास है राजौरी का, वो कैसे हम इसको दिखा पाएं, जिसमें हमारी जो फेमस जगहें हैं वो भी आ जाएं, जिससे यहाँ का टूरिज्म का भी पोटेंशियल बढ़े। तो ये एक कोशिश काफ़ी समय से की जा रही थी, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के ये प्रयास से इसको जो है आगे लेके जाने की कोशिश हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें जो यहाँ की इंडियन आर्मी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि जिनके इनिशिएटिव से इस प्रोजेक्ट को वास्तव में एक धरातल पर हम शुरू कर पाए हैं, क्योंकि एक ऐसी जो चीज़ें रहती हैं इसमें बिना सिविल मिलिट्री कॉपरेशन के चीज़ें नहीं होती हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो शेयर्ड हिस्ट्री है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो जितना राजौरी की इतिहास में आर्मी का रहा है, मिलिट्री का रहा है, उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोगों का भी रहा है। चाहे वो राजौरी का जो लिबरेशन हो 13 अप्रैल को, या वो चाहे यहाँ का लगातार एक कंट्रीब्यूशन हो टू मेक राजौरी पीसफुल, सेफ, सिक्योर प्लेस, उसमें यहाँ की आवाम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ की नामी का तो कंट्रीब्यूशन है ही है, लेकिन मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ सभी स्टेक होल्डर्स का, इंडियन आर्मी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए यहाँ पे हमें इसके लिए इजाज़त दी। और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाली उन सभी जनरेशन्स के लिए। वो जब दीवारों पे देखेंगे अपने इतिहास को, अपने माजी को, तो वो याद करेंगे कि किस किस ने हमें, आज जब हम यहाँ पे आज़ादी की हवा ले रहे हैं तो किस किस की वजह से ले रहे हैं। तो ये एक मेरे लगता है कि ये प्रोजेक्ट नॉट सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का है बल्कि अपनी धरोहर को सेलिब्रेट करने का। सर, क्या उम्मीद की जा सकती है कि राजौरी डे से पहले इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए? हमारी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि राजौरी डे से पहले ये एक जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो, तैयार हो, और पब्लिक को इसका जो है लुत्फ मिले। आवाम के लिए किस तरह का रहेगा? बहुत शुक्रिया टूम साहब। देखिए, आज ये काफ़ी हिस्टोरिक डे है। देखिए, ये एक एलजी का जो ग्राउंड था उसके पास जो ये आप देखते हैं एरिया थे, काफ़ी शेबी लगता था, लेकिन हमने ब्यूटिफिकेशन में इस साल के प्रोजेक्ट में रखा था। लेकिन थैंकफुली जो डीसी साहब का है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारी आर्मी के साथ टेकअप किया। उसके बाद हमने जो बैकग्राउंड में काम किया हुआ था, फंड्स और प्लान में रखा हुआ था, लेकिन उस चीज़ को पाए तकमील में डी साहब ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो उसी का नतीजा है कि आगे हमने भी परस्यू किया इसको ऑन वॉर फुटिंग, कि इसको जल्दी स्टार्ट किया जाए विद इन दिस फिस्कल ईयर। तो आज आप देखते हैं इसका इनॉग्रेशन है, आज काम स्टार्ट हो गया है। विद इन रिकॉर्ड टाइम इसको टेंडर करके अलॉट किया गया है और काम स्टार्ट हो रहा है। इस पास से आ जाओ, हम लोग खींच सकते हैं। चलिए सर, हम मर के तोड़ के आपने हमारा नाम तक नहीं दिया।